तो हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 25 के बारे में, जो क्लास 8th की है। प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वो होता है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करता है। तो इस दिया हुआ है हमें ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सियाँ, लोग और बहुत सी अन्य चीज़ें देख सकते हैं। अब देख तभी पाते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी सामान पर प्रकाश पड़ता है, तो वो सीधी रेखा में जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तो हम उसको ईजिली देख पाते हैं। रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती है, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आंखें और किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या परावर्तित होता है। परावर्तित मतलब अगर ये एक लाइट यहाँ पर आए किसी ऑब्जेक्ट पे और परावर्तित हो जाए उसी एंगल से, तो उसी को बोलते हैं हम परावर्तित। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदलता है। जैसे हम लाइट, दर्पण यानी मिरर, मिरर में हम अपनी लाइट मारते हैं, हमने कितनी बार ट्राई किया होगा, तो वो परावर्तित होता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किसी दिशा में परावर्तित होता है? चलिए इसी का पता करते हैं। तो किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लगाई है। ठीक। उसको चित्र के अनुसार जो दिया गया है, इस तरीके से करिए। काला कागज़ लगाकर बंद कर दें। कंधे को सीट पर लंबवत पकड़िए और एक टॉर्च से कंधे के खुले स्थान के एक प्रकाश डालिए और थोड़े समायोजन के कंधे की दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। जब आप यहाँ पर लाइट मारेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ये जब जाएगी तो यहाँ से क्या होगी, परावर्तित होगी। तो ये ब्लैक होगा तो इससे आर पार नहीं आ पाएगी। और अगर अगर इसके इससे हम इसके थ्रू, ब्लैक के थ्रू अगर हम लाइट पास करेंगे तो इसके पार नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो हमारे मिरर पे पड़ेगी लाइट वो सीधी नहीं होगी। टॉर्च और कंधी से स्थिर रख कर इस प्रकार की किरणें को समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। जब आप समतल दर्पण पर प्रकाश अगर मारेंगे तो जिस आवर्तन से वो आ रहा है वो उसी उसी तरीके से वो परावर्तित हो जाएगी। तो कुछ इसमें डेफिनेशन दी हुई है कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अम्बिलम क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। तो उसका एक ये सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कैसे किस तरह की किरणें किस तरीके से काम करती है। तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण क्या होगा, कोई भी पृष्ठ यानी ऑब्जेक्ट पर कोई भी किरण कैसे भी पड़े उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसी की वजह से हम उस पृष्ठ को देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो परावर्तित किरण क्या होता है, तो पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जब परावर्तित किरणें, जो ये किरणें हैं, जब ये इस मिरर पर पड़ती है कोई या परावर्तित पड़ती है, तो उसी एंगल से जब वो वापस आती है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, परावर्तित किरण। अभिलंब क्या होता है, तो अभिलंब वो होता है कि किस एंगल पर वह बिंदु आपतित हो रही है। अगर वो 90 डिग्री पे हो रही है तो 90 डिग्री पे, अगर वो किसी और एंगल पे हो रही है तो किसी और एंगल पे वो बनेगी। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, अभिलंब। जैसे यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। आपतन कोण क्या हो कहते हैं, ये सिंपली इसको डिनोट करते हैं लैम्डा आई से। आपतित किरण किरण और एंगल अभिलंब के बीच कोण और उसको आपतन कोण कहलाता है। तो जो इसके बीच जो हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बनता है हमारा आपतित किरण, उसको क्या बोलते हैं हम, आई, एंगल आई। और परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो ये आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर बन रहा है इसके बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम परावर्तन कोण। मतलब यहाँ से हमारी किरणें इन एंटर हो रही है और यहाँ से जब जाती हैं तो ये जो एंगल बनाता है ये हमारा हो गया आपतन कोण, और जो ये हमारा एंगल बनाता है ये हमारा क्या हो गया, परावर्तन कोण। तो इसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें। कह रहे हैं कि क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देख सकते हैं? अंधेरे में रखी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब हमारा उस पृष्ठ पर किसी भी तरह का प्रकाश पड़ रहा हो, तभी हम उसको देख सकते हैं। और क्या हम बाहर रखी वस्तु को देख सकते हैं?
अगर वो बाहर रखी वस्तु पर लाइट पड़ेगी तभी देख सकते हैं, अगर वो भी अंधेरे में होगी तो हम उसको भी नहीं देख सकते। जैसे कि हम क्या होता है गाँव में जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम अंधेरे में तो कोई भी चीज़ बाहर देखते हैं तो हमें नज़र नहीं आती है। ठीक है, इसी प्रकार से। प्रश्न 2 दिया हुआ है, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे हमने देख पा रहे हैं, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे हमने बनाया था यही, तो उसी को हमें इसमें करना है। तो जो किरणें अंदर आ रही है, तो जो किरणें अंदर आ रही है वो क्या होगी, आपतित किरण। तो ये हो गया हमारा आपतित किरण। और फिर इसके बाद ये जो ये वापस जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम, परावर्तित किरण। जब वो टकरा कर वापस जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और ये अभिलंब होता है जो कि इसको एंगल के लिए दोनों भागों में डिवाइड करता है एक कोण पर, कि कितने कोण से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अब कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन उसे कहते हैं जब कोई भी आपतित किरण आकर किसी पृष्ठ पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो, तो यदि कोई वस्तु पर अगर मान लो आपतित किरण आ रही है और वो वापस ना जा पाए, तो क्या वस्तु देख पाएंगे, नहीं नहीं देख पाएंगे। अगर वो आने के बाद अगर नहीं आ रही, इसका मतलब वो एब्जॉर्ब कर ले रही है उस लाइट को। जैसे कि बिल्कुल काला जो होता है वो क्या होता है, उस पर लाइट आएगी तो अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हम उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।